जैसे कि आप सभी ने कल मेरी वीडियो देखी होगी, कार एक्सीडेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आज मैं कुछ और बातें इसमें मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना। जब ये येलो रिसिप्ट जो है इसने हाथ में पकड़ी हुई है, स्लिप जो पैसे वहाँ पे करके आई हैं, तो देखिए कार का एक्सीडेंट हुए 1 महीना हो चुका है। इसने अभी जाके पैसे भरे हैं, तो इसका आप वहीं पे अंदाज़ा लगा लो कि कार जो है वो पुलिस स्टेशन में ही थी। ठीक है, वहाँ से वो छूट के आई है और कंप्लेंट लेटर वगैरह जो भी कंप्लेंट होता है वो सब कुछ सबमिट करने के बाद कार के फ़ोटो जो है निकाल के, जो महिंद्रा शोरूम वाले हैं कार के फ़ोटो निकाल लेते हैं, ये कार किस तरीके से टूटी फूटी है, कहाँ कहाँ से टूटी फूटी है, और जो पार्ट्स वहाँ पे डालने होते हैं रिपेयर करने के लिए उसकी रिसिप्ट, बिल जो भरी है वो रिसिप्ट यहाँ पे उसने येलो कलर की वो शो की हुई है। तो ये अभी रिसेंट इसने किया हुआ है, 2-4 दिन पहले का ये वीडियो होगा। तो इसने अभी पैसे भरे हैं, तो अभी ये काम शुरू होगा गाड़ी का, यानी कि इतने दिन तक गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। तो क्योंकि देखिए जिस शख्स की यहाँ पे मौत हुई है, जो जैसे कि पड़ोसी हो या इनके सास ससुर हों या फिर अंशु, जिस तरीके से बताया गया था, तो वो बात जो है इन्होंने अभी यहाँ पे क्लियर नहीं की है मैडम ने। बस यही बोला कि हर किसी की कार का एक्सीडेंट होता है। देखो रोड है, सिर्फ मेरी कार का नहीं हुआ है, देखिए होते रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के कार का हो या हर किसी की गाड़ी, बाइक का, लॉरी, बस का हो, क्योंकि पता है जिसके घर में ये होता है ना हादसा, वो उन्हीं को समझ में आता है। और ये हादसे की वेल एक्सपीरियंस तो ये खुद हैं, इनको अच्छे से पता है कि किसी के एक्सीडेंट में मौत होती है तो कैसा घर जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे हादसे तो हर किसी के घर में हुए हों, हर किसी के तो नहीं मैं कहूँगी कि हाँ हमारे फैमिली में भी हुए हैं, हमें पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से पता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, और ना ही सपना के साथ या उसके बच्चों के साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, या उनके सास ससुर के साथ। तो मैं जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और एंड तक देखते रहेंगे इस वीडियो को, मैं उन सभी को कहती हूँ कि उनके सभी के साथ ऐसा कभी कुछ भी ना हो। बट यहाँ पे झूठ पब्लिक के सामने ये रखा गया है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारी कार वहाँ पे है, यहाँ पे देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई, तो कार तो पुलिस स्टेशन में खड़ी रहेगी ही रहेगी। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कार को पुलिस वाले लेके चले जाते, कोई भी गाड़ी हो, कार हो, 2 व्हीलर हो, ऑटो हो, ऑटो रिक्शा जो होता है वो, लॉरी हो, बस हो, कोई भी व्हीकल क्यों ना हो, वो पुलिस स्टेशन जाती ही जाती है, उसका कंप्लेंट दर्ज होता ही होता है। अगर वहाँ पे किसी की मौत हुई है तो भाई चार्जशीट फाइल होने तक, और पुलिस वाले वो चार्जशीट फाइल करके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालते हैं, सब कुछ वहाँ पे कोर्ट में सबमिट करते हैं, फिर जज उस पर ठप्पा लगाता है, फिर धाराएं लगती हैं, तब जाके कार भी छूटती है रिपेयर के लिए। फिर वो सारी कॉपीज लेते हैं, कार की फ़ोटो निकाली जाती हैं और सब कुछ जो है महिंद्रा शोरूम वाले जो वहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप जो है अपने पैसे से सारे काम करवा लो, और सारे बिल जो है वो इकट्ठा करके फिर इंश्योरेंस कंपनी को सेंड किए जाते हैं, कार के फ़ोटो वगैरह किस तरीके से कार डैमेज हुई है। फिर वहाँ से इंश्योरेंस क्लेम होता है वो बिल के अकॉर्डिंग कि कितना कितना पैसा इनका खर्च हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर जिन जिन के घर के, कार की, गाड़ी की, व्हीकल्स के साथ हुआ है वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस हूँ, मुझे इसमें इस चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे इतनी डेयरिंग के साथ ये बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मेरे घर के पास कुछ लोग आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, यानी कि ये रिश्तेदारों की बात कर रही, कह रही कि मैं भाभी लगती हूँ, तो ये ससुराल वालों के साइड के लोगों को बोलने के लिए ऐसा बोल रही है कि मुझे लगता है ये एक तरीके का बदनाम कर रही है कि भाई कोई आ रहा है बाइक ले लेके, यानी कि छानबीन करने के लिए कहाँ रह रही है, क्या रह रही है, कैसे रह रही है, शायद मे बी वो वैसे ये अब लोगों को बताना चाह रही हैं कि कोई गाड़ी ले लेके, 2 व्हीलर ले लेके यहाँ पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ मत आओ, मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी सपना से कि सपना अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा दो। ठीक है, फ्रंट में भी लगवा दो, ऊपर नीचे, मतलब दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, और सामने भी और पीछे भी लगा देना, कैमरे फिट करवा दो, अपने घर में भी कैमरे फिट करवा दो, क्योंकि तुम्हारे उस घर में, शिवपुरी के घर में तो कैमरे थे और तुम खुद एक्सेस करती थी। और ये बात अंशु ने भी बताई हुई है कि ठीक है, जब जो भी मम्मी के साथ उनके हुआ था मारपीट वगैरह की, तब आप वहाँ पे बैठ के देख रहे थे।
तो आप वो लगा लो और उसका एक्सेस अपने फ़ोन में भी रखना, ताकि जहाँ पे भी जाओ तुम्हारे घर के पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तुम वो देख सको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि दोनों लड़कियां हैं और दोनों बच्चियां छोटे हैं और कोई मतलब आदमी नहीं रहता है साथ में, इसका कोई गलत फ़ायदा भी ना उठा पाए। ये मेरी एडवाइस है, इसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में आप लो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको इतना डर लग रहा है तो आप सोशल मीडिया पे क्लियर कट उनका नाम भी बता दो, इतना डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि तुम अपनी बात जो है क्लियर कट सामने रख सकते हो, ये बता सकते हो कि तुम्हारे साथ कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। अगर सच में कोई ऐसा डराने धमकाने को आ रहा है, भले वो किसी भी फैमिली का हो, किसी भी साइड का हो, चाहे ससुराल या मायके वाला, उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। अगर मे भी सच में ऐसा है, ठीक है, तो आपको जो है वो चीज़ें रखनी चाहिए कि उसका नाम लेके कि भाई इस घर का एक बंदा या बंदी है जो भी आ रहा है, इसका नाम ये है, ये आ रहे हैं, और विथ प्रूफ वर्बली बोलेंगे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि बस आप ऐसे ही मुंह से मतलब बोल रहे हो बातें, ठीक है। अगर सच में ऐसा है तो विथ प्रूफ ये पब्लिक के सामने रखो, तो फिर पब्लिक ही उनका फैसला करेगी कि भाई जो वो लोग कर रहे हैं सही है या गलत है, किस वजह से कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं या फिर आप ऐसे ही मुंह से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इस बात का क्लियर जो है वो हो ही जाएगा। अब रही बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात आ रही है, प्रॉपर्टी की बात वो लोग निकाल ही नहीं रहे हैं जिसके ऊपर ये इनडायरेक्टली बोल रही हैं, ठीक है। जैसे कि सास ससुर हो गए, अंशु को हो गए, अरे जिसका हक है, जिसका भाई हम मेरे बेटियों का हक नहीं है, यानी कि सरकास्टिक वे में पूरी की पूरी वीडियो ताने मार मार के ही निकाली है, पूरे सरकास्टिक वे में ही बातें की हैं और लोगों को ये दिखा रही है कि मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, भाई मैं ये बोल रही हूँ। तो भाई जिस तरीके से बोला जा रहा था वो एक सरकास्टिक वे में ही बोला जा रहा था, ठीक है, यानी कि तंजिया ताने मार के टॉन्ट मार के ही बातें वहां पे हो रही थी कि मेरी बेटियां सगी नहीं हैं, मेरी बेटियां नहीं हैं, उनका हक नहीं है, जिनका हक था भाई उन्हीं का हक था, उन्हीं को मिल गया है, उन्हीं को मिलना चाहिए, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ये चीज़ बार बार रट्टा मारा जा रहा था स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है, उस वीडियो में। तो क्या बताना चाह रही थी ये, क्या लोगों को ये बोलना चाह रही थी कि अभी प्रॉपर्टी का जो मुद्दा है फिर से उठा है, देखो मैंने घर ले ली, देखो मैंने कार ले ली, मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर फिर भी वो ताने घर प्रॉपर्टी करके वो बात आ रही है। मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि ये जब शादी होके वहां पे गई है तो ये क्या वो प्रॉपर्टी साथ में लेके गई थी? ये इनके मायके वालों की तरफ से वो दी गई प्रॉपर्टी थी? नहीं, ये वो प्रॉपर्टी उनके दादा परदादा के है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको वो प्रॉपर्टी वहां पे मिली हुई है। तो वो प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल उन बच्चियों के ही नाम पे हो जाएंगी, जब तक वो बच्चियां 18th की नहीं हो जाएंगी तो उनको वो नहीं मिल सकता, ठीक है। आफ्टर हस्बैंड की डेथ के ये इस सपना को मिलना इम्पॉसिबल है, ये वो अभी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने ससुर ने वहाँ पे क्लियर कर दिया है, उनके सपना के ससुर ने, कि जो प्रॉपर्टी है आगे जाके वो बच्चियों को ही मिलेगी, हम उनका हक उन्हीं को देंगे, जब तक हमें हमारा है हमारे बाद उनका है, ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। तो ये बात बार बार रिपीट करना और बार बार पब्लिक के सामने रखना कहाँ तक ये सही है? ये बोलना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और हमें जीने दो, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ना ही वो आ रहे हैं। जब द रोड का मामला आया था, द रोड के मामले में उन्होंने जो कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई थी, उस कंप्लेंट को दिखाने के लिए और अपने आप को वहां पे सही प्रूफ करने के लिए वो पड़ोसी के चैनल पे आए, व्याया पड़ोसी के चैनल से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपने प्रूफ दिखाए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हमने वहां पे कंप्लेंट करवाई है। जो भी मेरी बहू की ऐसी वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे डाला है उस चैनल पे, जो कि मेरे बेटे ने वो चैनल बनाया था और मेरे बेटे दोनों बेटों की वो विधवा है, मेरे घर की बहू है तो मेरी इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है, आखिरकार मेरी बहू है, तो इसलिए मैं वो वहां पे कंप्लेंट करने गया हूँ, ठीक है। जो भी इस तरीके से काम किया है गलत सलत, तो उन्होंने वहां पे अपना एक तरफ से फर्ज अदा कर दिया है, ठीक है, ऊपर से उन्होंने वो कंप्लेंट फाइल करा के अपना साइड वहां पे क्लियर कर दिया है। द रोड के मामले में वो लोग कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। वही काम अंशु ने भी किया, क्योंकि अंशु के ऊपर भी वो बात आ रही थी, वही काम मौसा जी भी ने किया, उनके ऊपर भी वो बात आ रही थी कि मे भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने तरफ से सभी लोगों ने ये प्रूफ दे दिया कि भाई द रोड के मामले में वो है ही नहीं, मगर यहाँ पे सपना ने वो प्रूफ किसी को नहीं दिया। पब्लिक पूछते रह गई द रोड का क्या हुआ, द रोड का क्या हुआ। जो भी कंप्लेंट इसने करवाई है वो यहाँ पे नहीं दिखाई, जैसे कि उन लोगों ने दिखाई है।
पूरा ना सही थोड़ा तो दिखाती है, बट नहीं दिखाई है। तो लोगों का शक यही इसी वजह से सपना के ऊपर टिका रहा कि मे बी सपना ही के पास हो या सपना की फैमिली के पास हो। इस तरीके से वो वहां पे शक की सुई टिकी रही इसी के ऊपर। ठीक है, अब फिर बात यहाँ पे करते हैं दूसरी बात, बार बार प्रॉपर्टी की जो आ रही है कि जिसका है उसको चला गया। यहाँ ये बात बोल के लोगों के माइंड में ये नैरेटिव डालना, एक स्टोरी जो कुकअप करके आई हैं वो लोगों के माइंड में फिट कर रही हैं कि भाई अभी जो प्रॉपर्टी मेरी बेटियों को ना मिल के एक जो है पाली हुई बेटी को दूर की रिश्तेदारनी जैसे ये बता रही हैं कि मैं तो दूर की भाभी हूँ, मगर उनके लिए तो सगे भाई की बेटी है ना, उनके लिए वो सगे भाई की बेटी है जो 2 साल पूरे होके 3 साल भी थी तब उनके पास आई। यानी कि पहले भी जब से पैदा हुई तब से उन्हीं के बच्चों के साथ खेलती रही, सूरज और राजवीर के साथ। जब तीसरे साल में थी तो उन्हीं के साथ वो रहती थी, तो उनको बहुत याद कर रही थी और ये भी उनको बहुत याद कर रहे थे। तो उन्होंने उसको ले लिया गोद और उन्होंने पूरे 15 साल तक उसको अपने पास रखा, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, उसकी हर जरूरत को देखा, अपनी सगी बेटी की तरह ही उन्होंने उसको रखा। वो भी उनको मम्मी पापा ही बोलती है, भाई ही बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एकदम से ये वर्ड बोल देना कि मैं दूर की भाभी हूं, तो ये चीज उसको भी बहुत हर्ट की होगी कि भाई एकदम से ये बोल रही कि मैं दूर की भाभी हूं, जो एक ही घर में, एक ही छत में, एक ही बेड में सोते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। अब ये रिश्ता दूर दूर के सगे रिश्ते के जैसा हो चुका है अकॉर्डिंग टू हर, कि ये जो बोली है कि मैं दूर की भाभी हूं, तो वो चीज उसको भी खटकी होगी, पब्लिक को भी वो चीज बहुत ज्यादा खटकी है। जब तुम साथ में रहते हो तो तुम आसपास रहते हो तो अच्छे रहते हो, तो पास का रिश्ता, जब नहीं रहते हो तो दूर का रिश्ता। भाई ये क्या बात हो गई, ये बात तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोगों के दिमाग में ये बात डाल रही है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है अब अंशु को मिलेगी, अंशु ही है उसकी हकदार। इस तरीके से वहां पे वो बोलने की कोशिश कर रही थी, जो अंशु को मिलना है वो अंशु को मिलेगा, जो बच्चियों को मिलना है वो बच्चियों को मिलेगा। ठीक है, अगर उनकी मर्जी है, वो उसको बेटी मानते हैं, तो वो उसका हक उसको दे के रहेंगे। अब वो भी वहां पे नहीं है, उसको अलग करके चले गए। अब बात आई गिल्ट फील की। अंशु ने एक वीडियो बनाया है कि पहले जब भी कुछ होता था तो मैं सो जाती थी, मतलब कि उसको मैं फेस नहीं करती थी, मैं सो जाती थी कि जो होता है, सुबह उठती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। अभी ना मैं सो नहीं पा रही हूँ और मैं उसको सोच रही हूँ बार बार मैं कैसे ठीक करूँ सब कुछ, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। जिस तरीके से इन दोनों ने प्लान बना के घर से बाहर निकले थे ननंद भाभी, उस प्लान को वहां पे इसने खुद अपने हाथों से चौपट कर दिया। आपने वो 20 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जब मथुरा के घर के बारे में अंशु ने अपने मुंह से बोल दिया कि मम्मी पापा वहां पे रहेंगे और ये सब लोग जा रहे हैं वहीं पे रहेंगे, उसी गांव में, मगर अलग अलग घर में रहेंगे क्योंकि वो लोग अकेले हो गए हैं। तो इनका प्लान था कि वो लोग जाके उस घर में शिफ्ट हो जाए ना, अंशु, सपना और बच्चे, मगर ये प्लान वहां पे चौपट हो चुका उसका। इसी वजह से वो बार बार उनको ट्रिगर करना, उनको ताने मारना, कुछ भी बोलना, इल्जाम लगाना, वो सारी चीजें हो रही थी। अब अंशु ने भी कुछ बातें बोल दी है वीडियो में, तो इस वजह से सपना ने भी अलग घर ले लिया और अंशु को हमेशा के लिए अलग कर दिया। अंशु को भेज दिया एक विलेज में, क्योंकि वो लड़की शहर में पली बड़ी है, शहर के अब हवा में रही है, वहाँ का एजुकेशन अलग है, यहाँ का एजुकेशन अलग है, उसके सारे फ्रेंड्स अलग हो गए। जिस घर में वो खेली कूदी बड़ी हुई है वो घर से वो दूर चली गई है। जिसको मम्मी पापा वो इतने दिन से मानती आई है वो उनसे दूर चली गई है। भले सगे माँ बाप हो मगर वो उसके लिए अनजान ही है, भला सगाई भाई हो अनजान ही है, वो गांव अनजान है, वो प्लेस अनजान है। वहां पे जाके उसको रहना पड़ रहा है, वहां पे उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, उसकी मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। फिजिकली तो वो फिट लग रही है मगर वो डिस्टर्ब है, मगर दिखा रही है कि वो सही है, मगर वो सही नहीं है। वो भी रोती होगी अकेले रातों में, क्या पता वो भी रो रो के अपना तकिया भिगो रही होगी, जैसे कि उसके मम्मी पापा शिवपुरी में रह के तकिया भिगो रहे होंगे। यहाँ पे देखो कहते हैं कि ये अकेली पड़ गई हैं मैडम, जो भी है बच्चों को लेके, कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो हो गया, मैं अकेली घूम रही हूँ। ये तो अभी इसको घूमना फिरना पड़ रहा है क्योंकि इसके पापा नहीं है साथ, इसका भाई नहीं है, दो तीन भाई हैं वो साथ नहीं है। ठीक है, वो लोग कहाँ है, क्यों अकेली क्यों जा रही है, क्यों अकेली लड़की फिर रही है, क्यों इनके घर में कोई बड़ापन नहीं है मर्दों के हाथ में कि भाई बाप चला जाए या फिर भाई चला जाए, कोई और चला जाए, है ना, भाई तू चला जाए ना, तू देना, चल तू मेरे साथ चल, पापा मेरे साथ चल, भाई मेरे साथ चल। अकेली क्यों जा रही है? जब इतना डर लग रहा है तुमको जान का कि प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ भी कर देंगे, तो अकेली क्यों जा रही हो? सेफ्टी के लिए अपने घर के किसी मर्द को साथ में लेके जाओ, पापा है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसको साथ लेके जाओ, कोई तो रहेगा ना साथ में, तो तुम्हारी सेफ्टी रहेगी।
तो ये छोड़ के पब्लिक को ये दिखाना, साथ में उस पूजा को लेके जाना और वहां पे ये सारी चीजें, अब कैमरामैन भी तो साथ होगा ही होगा, है ना, जो भी वो शूट कर रहा। और जिस तरीके से बता रही थी, देखो मेरा वहां पे हैंड की है, मेरा वो है, एक्साइटेड होके जो चीज दिखा रही थी ना, तो वो पहली बार ही देख रही थी आफ्टर एक्सीडेंट, जब पुलिस के पास गाड़ी थी उसके बाद जो शोरूम को आई थी, उसके बाद ये खुद पहली बार देख रही थी कि अंदर क्या क्या है, वरना इतने एक्साइटेड होके वो बात ये यहाँ पे नहीं करती हैं। और जो बिल उसने भरी है तो अभी भरी है, पहले नहीं भरी थी, 1 महीना पहले की बिल नहीं है, वो अभी की बिल है जो भरी है। इसका मतलब कार पुलिस स्टेशन में ही जमा थी, इसका मतलब कार जो है पुलिस स्टेशन में जमा थी, इसका मतलब है किसी की डेथ पक्का हुई होगी। ये बात इसने नहीं बोली है, क्योंकि जो बात कार की निकल रही थी पुलिस स्टेशन में जो देखिए, हमने तो नहीं कहा कि पापा उसके पुलिस स्टेशन में, इसके मुंह से खुद निकल गया है कि उसके पापा, हाँ हमें शक था कि भाई नहीं नजर आ रहा था, भाई बर्थडे के एक दिन पहले नजर आया है। और ये गई थी आगरा को 4 दिसंबर को, जहां से अंशु का जो चैनल है वो लॉगिन बीइंग अंशु, वो 4 दिसंबर को लॉगिन हो रहा था, जो अंशु ने हमें 5 दिसंबर को दिखाया था कि ये देखो मेरा फोन जो है 4 दिसंबर को लॉगिन हो रहा था। बट वहां से लॉगिन नहीं होने से मुझे कल जो है स्ट्राइक मिली है, मेरे 2 वीडियो पे स्ट्राइक आई है और 1 स्ट्राइक लगी हुई है, ठीक है। इसने 5 दिसंबर को दिखाया, 4 दिसंबर को वो अर्थ मॉम के यहाँ पे लाइव में भी आई थी, और 6 दिसंबर को वापस से अंशु के 5 वीडियो पे स्ट्राइक मिली, जो कि सेकेंड स्ट्राइक मानी गई है। उसने वीडियो प्राइवेट की थी, उसके बाद उसने वीडियो डिलीट कर दी, और 6 दिसंबर को उसने वापस से जो है कम्युनिटी भी लगाई, वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, वो 6 दिसंबर का है। यानी कि 4 दिसंबर को आगरा गई थी अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए, जो बात जो है अंशु ने और उसके सास ससुर ने बोली है। यानी कि ये जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है वो नवंबर के एंड दिन में हुआ होगा, या दिसंबर के स्टार्ट डेज में हुआ होगा, 1 या 2 तारीख को, ठीक है। ये 1 या 2 को नहीं होगा, नवंबर एंड में होगा, जब ये शादी में गई थी वहां पे। ये सारा खेल वहीं पे शुरू हुआ, ये सारा जो चल रहा था वहीं पे हुआ है। अभी 1 महीना, पूरे 1 महीने बाद अभी वो पैसे का बिल दिखा रही है, येलो स्लिप जो हमको दिखा रही है, रिसिप्ट। इसका मतलब है कि गाड़ी इतने दिन तक पुलिस स्टेशन में ही जमा थी, जैसे कि वो उनके पड़ोसी ने बताया था। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की हालत कैसी हुई है, कैसे ये चपक गई है अंदर से। तो मुझे लगता है कोई 2 व्हीलर वाला होगा जो इसको ठोका है सामने से आके, मे बी यू टर्न लेते हुए, या ये यू टर्न ले रही थी या वो यू टर्न ले रहा था, उस टाइम हुआ होगा। कोई रॉन्ग साइड से अगर आ रहा है गाड़ी वाला, ये रॉन्ग साइड से जा रही है तो इसकी गलती होगी, वो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो उसकी गलती होगी। तो जानबूझ के तो ये हुआ नहीं है, बाई चांस हुआ होगा। मैं नहीं कह रही कि जानबूझ के किसी के साथ कुछ हुआ है। बोलते हैं ना कि सब भाग्य का लिखा होता है कि कब किसके साथ क्या होना है, वो हो गया है, और उसके नसीब, वो जो भी शख्स है उसके नसीब उतनी ही जिंदगी होगी, तो उसके साथ वैसा हो चुका है। मे बी सपना ये भी बात क्लियर कर दे, ताकि जो भी शक उसके ऊपर लग रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो घर के पास कोई आ रहा हो, वो कौन है ना। और जो भी ये एक और इल्ज़ाम लगा था कि एक इंसान चला गया, उसकी जान चली गई, क्या ये सच है झूठ है, ये भी बातें अगर पब्लिक के सामने आ जाएंगी तो शायद चाहे इसके सपोर्टर हो चाहे हेटर हो, सबको एक तरफ से खुशी होगी। और यहाँ पे मैं कोई इसकी हेटर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं बस यही दुआ करूँगी, जैसे ये अकेली सब कुछ हैंडल कर रही है फाइनेंशियली। देखें इसके भाई लोग तो काम करते हैं नहीं, तो फिर उनका परिवार भी यूट्यूब से ही चलता होगा, मे बी उनके पापा काम करते होंगे। तो यहाँ पे सपना खुद एक अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल है, लड़की है, वो खुद अपना गर्ल नहीं बोलूँगी, लड़की वुमेन है, ठीक है, वो अपना खुद का खर्चा खुद उठा रही है, अपनी बेटियों का खर्चा उठा रही है, खुद इतनी कैपेबल है कि वो, मैं पहले भी कह रही हूँ अभी भी कह रही हूँ, वो 10 और लोगों को खिला पिला सकती है मुफ्त में बिठा के, इतना तो वो कमा ही रही है। तो बस ये सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहे और अपने दिमाग को भी सुकून मिलेगा, ना कि सामने वाले को डिफेम करने के लिए, सामने वाले को बदनाम करने के लिए अपना सुकून खो दे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करे। क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के ऊपर अभी बर्डन पड़ा है ना, उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। और एक तो वो भी सभी से अलग होके आई है। बच्चे देखो खेल कूद में मिल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं बातें उनको भी दिमाग में लगती हैं, वो याद बोलेंगी नहीं बोलेंगी बच्चियां पता नहीं, मगर याद करती होंगी अम्मा को, बाबा को, बुआ को, सबको याद करती होंगी बच्चियां वो, मगर छोटी से ज़्यादा बड़ी याद करती होगी, है ना।
तो बड़ी को ही अभी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का, तो बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों पे। कैमरे लगवा ले अपने घर के आसपास अपनी सेफ्टी के लिए। मैं एक कंसर्न में बोल रही हूँ, क्योंकि 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं भाई, हमें उन बच्चों को देख के बहुत बुरा लगता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। बहुत बुरा लगता है उन बच्चियों को देख के, और इसको भी देख के बहुत बुरा लगता है, उन माँ बाप को देख के भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सबका दुख यहाँ पे इक्वल है, मगर माँ बाप का दुख बहुत ज़्यादा है। इस बात को समझना चाहिए सपना को कि मुझसे ज़्यादा दुख उनका है। मैं तो फिर भी अकेले अलग होके मेरे पूरे परिवार के साथ आ गई, वो अकेले हैं, तो उनको भी अपने परिवार के साथ वो रहना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हर्ज नहीं। अलग हैं, दूर हैं, खुश रहें। मैं तो यही चाहूँगी कि भले एक दूसरे के मैटर में बात ना करें, मगर एक दूसरे को बदनाम भी ना करें। तो गाइज मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि अगर वाकई में सपना के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई वहाँ पे घर के पास गाड़ी लेके राउंड लगा रहा है, बाइक में या गाड़ी में जो भी है, तो इसको सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगवाने चाहिए, क्योंकि भाई माहौल बराबर नहीं है, सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो लड़की है, अकेली औरत है, छोटे बच्चियाँ हैं, तो अपनी सेफ्टी का ख्याल उसको रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा कर दिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।